नमस्कार, मैं हूं अमित पालित और इस वक्त हमारी जो नजर है वो दिल्ली के यमुना पर है। और मेरे पीछे आप देखिए कि किस तरह से यमुना का जो फ्लो है लगातार बढ़ता जा रहा है। और उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि यमुना में जो पानी छोड़ा गया हथनी कुंड से वो अब धीरे धीरे दिल्ली की जो यमुना की ओर पहुंच चुका है, यानी कि दिल्ली में प्रवेश कर चुके हैं वो पानी। और करीब 3.5 लाख क्यूसेक पानी यानी मंगलवार को छोड़ा गया था और वो धीरे धीरे जैसे अब दिल्ली में एंटर हो रही है, यहाँ पर वाटर लेवल आप देख रहे हैं कितना बढ़ चुका है। और यहाँ पर इस वक्त जो आपको पानी का फ्लो नजर आ रहा है बहुत तेज है। अमूमन इस तरह से यमुना कभी नजर नहीं आती। और आप इसके फैलाव को देखिए, अब इसके फैलाव को और इसमें जितना पानी आपको नजर आ रहा है ऐसा अमूमन देखने को नहीं मिलता है। भले ही काले बादल छाए हुए हों, बारिश तो हुई नहीं है, लेकिन उसके बावजूद अगर इतना पानी यमुना में है उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हिमाचल में जो लगातार बारिश हुई है उसकी वजह से इस वक्त यमुना का जो पानी का लेवल है वो बढ़ गया है, क्योंकि लगातार हथनी कुंड से पानी आ रहा है। और इस वक्त यहाँ पर आपको बता दें कि जो वाटर लेवल का जो मार्क है 207 मीटर का वो क्रॉस हो चुका है। 207 मीटर का जो वाटर लेवल का जो मार्क था वो क्रॉस हो चुका है। उसका मतलब साफ है कि जैसे ही ये 49 यानी 207.49 को छू लेगा उसके बाद यहाँ पर फ्लड यानी कि फ्लड सिचुएशन का खतरा मंडाने लगेगा, क्योंकि वो ऑलरेडी यहाँ पर है। तो कुल मिलाकर इस वक्त दिल्ली में जो यमुना है वो आप एक बार फिर से देखिए, ये जो पूरा मैं आपको इलाका दिखा रहा हूँ उस तरफ आपको साउथ दिल्ली का इलाका नजर आएगा, शाहीन बाग ये पूरा इलाका है। और यहाँ पर आप जितनी दूर आपकी नजर जाएगी पूरा पानी भर चुका है। जहाँ आप नीचे देख रहे हैं लो लाइंग एरिया है, वहाँ पर जो लोग रहते थे वो धीरे धीरे वहाँ सड़क पर शिफ्ट कर चुके हैं, क्योंकि ये पूरा जो खादर का इलाका था इसमें पानी जा चुका है। इस तरफ का जो मैं इलाका आपको दिखाऊँ ये तो आपको दिख रहा होगा, ये कालिंदी कुंज बराज है। और जहाँ तक आपको नजर जाएगी यहाँ पर इतना पानी होता नहीं, बीच में आपको 2 टापू भी नजर आ रहे होंगे यार, इस तरफ ओखला पक्षी विहार भी है। ये पूरा इलाका इस वक्त फ्लडेड है। और जो नोएडा के इस तरफ का इलाका यहाँ पर देखिए, जो आपको पुश्ता की यहाँ पर बैंक्स नजर आ रहे होंगे, यहाँ काफ़ी ऊंचाई पर इस वजह से यहाँ पानी एंटर नहीं किया है। और पानी यहाँ से लेकिन अंदर की तरफ जो खादर का इलाका है, यमुना के साथ सटा हुआ इलाका है नोएडा का, यहाँ पर भी पानी घुस चुका है। तो एक बार फिर से आप यमुना को देखिए और यमुना के पानी के बहाव को देखिए, आप समझ सकते हैं कि इस वक्त दिल्ली में जो खतरा है वो कितना बढ़ चुका है। और इसकी सबसे बड़ी वजह एक ही है, क्योंकि इस वक्त यहाँ पर लगातार जो उत्तर भारत में बारिश हुई है उसके चलते जो यमुना का लेवल है 207.25 मीटर तक पहुंच चुका है। और 207.49 मीटर जैसे होगा, इसका मतलब साफ है कि दिल्ली में इस वक्त जो खतरा है बाढ़ का वो पूरी तरह से मंडाने लगा है। ऐसे में अब दिल्ली गवर्नमेंट को देखता है कि आगे अगर और पानी छोड़ा जाता है तो फिर क्या होता है। आपको हम 6 तस्वीरें दिखाते हैं। इन 6 तस्वीरों में आप समझ पाएंगे कि आखिरकार किस तरह से दिल्ली के अलग अलग इलाके में हालात हैं और साथ ही उत्तर भारत में क्या हालात हैं। हमारे संवाददाता अभय पराशर की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। उस रिपोर्ट से आप समझ सकते हैं कि फिलहाल दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में इस वक्त क्या हालात बने हुए हैं बाढ़ को लेकर। दिल्ली में यमुना नदी लगातार खतरे के निशान से काफी ऊपर बह रही है। इस वक्त हम मौजूद हैं पुरानी दिल्ली में लोहे के पुल के पास और यहां से आप तस्वीरें देख सकते हैं यमुना में इस वक्त किस तरीके से काफी तेज रफ्तार में जो यमुना नदी है वो बह रही है। असल में पिछले 3 दिनों के अंदर हरियाणा के हथनीकुंड बैराज से लगभग 3 लाख क्यूसेक आसपास जो पानी छोड़ा गया है वो ज्यादातर पानी दिल्ली पहुंच चुका है। अमूमन जो मेजरमेंट नापा जाता है खतरे का निशान वो 205 दशमलव कुछ मीटर पर खतरे के निशान पर होती है यमुना नदी, लेकिन फिलहाल अगर हम बात करें तो 207.18 मीटर के आसपास यमुना नदी बह रही है, यानी कि खतरे के निशान से काफी ऊपर बह रही है। सामने लोहे का पुल, पुराना पुल आप देख सकते हैं। पुराने पुल को पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है क्योंकि उसके जो नीचे के पिलर हैं वो पूरी तरीके से पानी में डूब चुके हैं। अगर आप रफ्तार देखेंगे तो पहले से काफी तेज बहाव है इस वक्त यमुना नदी में, क्योंकि पानी जो लगातार छोड़ा जा रहा है, आज शाम तक पूरा पानी जो हथनीकुंड बैराज से छोड़ा गया है उसके दिल्ली में पहुंचने की उम्मीद है। और यही वजह है कि दिल्ली सरकार की तरफ से जो बोट चलाई जा रही थी उन्हें भी बंद कर दिया गया है फिलहाल, क्योंकि अब इस वक्त वाटर लेवल काफी ज्यादा हाई है और रफ्तार भी काफी तेज है। पिछले 2 दिनों के अंतर्गत जितने निचले इलाके हैं, खासतौर पर खादर के इलाके, जो लोग यहाँ पर खेती करते थे आसपास, उन सबको पहले से ही निचले इलाकों से शिफ्ट कर दिया गया है। यमुना का ये जो एरिया आप देख रहे हैं पुराने पुल के पास, कश्मीरी गेट के पास, यहाँ पर जमुना बाजार पड़ता है। जो मकान बिल्कुल यमुना से सटे हुए हैं वो ज्यादातर पूरी तरीके से डूब गए हैं और वहां पर लोगों को बाहर निकालकर टेंटों में, शिविर में शिफ्ट किया गया है। जिस तरीके की स्थिति आप देख रहे हैं, पिछले
अगर हम बात करें पिछले 2 दिन से लगातार यमुना नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। फिलहाल 207.18 मीटर पर यमुना का वाटर लेवल है और उम्मीद ये जताई जा रही है कि आज शाम तक जो पानी का लेवल है वो और ज्यादा बढ़ सकता है और इसीलिए प्रशासन लगातार ये अपील कर रहा है जो निचले इलाके हैं, चाहे हम पुरानी दिल्ली की बात करें या फिर ओखला साइड की बात करें, निचले इलाकों में लोगों के जाने की मनाही की गई है और जो लोग नीचे खेती करते हैं उन्हें वहां से निकालकर बाहर टेंटों में शिफ्ट कर दिया गया है। तो आपने देखा कि किस तरह से जो लोहे का पुल है उस इलाके में लगातार पानी का स्तर बढ़ता जा रहा है और इसके बाद हम आपको बात दिखाएंगे कि किस तरह से दिल्ली का जो दूसरा इलाका है यानी कि कालिंदी कुंज जो बराज है वहाँ पर क्या हालात बने हैं। लेकिन आप समझिए ये जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं जहाँ तक आपको नज़र जा रही होगी और 2 टापू आपको जो नज़र आ रहे हैं, इन 2 टापू के ठीक बाद में ही कालिंदी कुंज बराज पड़ता है और इस इलाके में आप देख सकते हैं कितना पानी यहाँ पर आया हुआ है और इतना पानी जो बढ़ गया है वो 207.25 मीटर यानी कि 2013 यानी 10 साल का लगभग रिकॉर्ड तोड़ दिया गया। 2013 में जब करीब 8 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया था अपनी कुंड से, उस वक्त 207.34 मीटर का जो आप कह सकते हैं मार्क है उसको क्रॉस किया था। फिर 2019 में भी इस तरह के हालात बने थे, लेकिन एक बार फिर से आप देखिए कि किस तरह से यहाँ पर हालात बने हुए हैं। हमारी संवाददाता श्रुतिका जो है उन्होंने एक रिपोर्ट भेजी, वो हम आपको दिखाते हैं जिससे आप समझ पाएंगे कि आखिरकार किस तरह से इस वक्त ओखला बराज के सभी गेट खोल दिए गए हैं ताकि दिल्ली के किसी भी इलाके में पानी अंदर ना जाए और ये पानी आगे बहकर आगरा की तरफ और मथुरा की तरफ निकल जाए। यमुना का जलस्तर बढ़ने से जितने भी दिल्ली के लो लाइंग एरिया हैं वहां फ्लड का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। इस वक्त मैं ओखला बैराज पर हूं। यहां भी आप यमुना का रूप देखेंगे तो यमुना पूरी उफान पर है। जो वाटर लेवल मार्क है वो 207.08 पर पहुंच चुका है, यानी जो फ्लड वाटर लेवल मार्क 207.49 होता है उससे कुछ ही नीचे है। बीते दिन 3 लाख क्यूसेक पानी हथनी कुंड बैराज से छोड़ा गया है जो आज शाम तक दिल्ली में पहुंचेगा, जिसके बाद ये माना जा रहा है कि जो जलस्तर है वो यमुना का और ज्यादा बढ़ जाएगा, यानी जो बाढ़ का खतरा दिल्ली के ऊपर मंडरा रहा है वो भी लगातार बढ़ता ही जा रहा है। वहीं तस्वीरों में अगर देखें तो यहाँ हथनी कुंड बैराज पर यमुना इस तरीके से इतने उफान पर नजर नहीं आती है। यहाँ जो वाटर लेवल होता है वो हमेशा कम ही रहता है, यहाँ तक कि हमें यमुना कई बार सूखी दिखती है, लेकिन आज जब आप तस्वीरों में देखेंगे तो यहाँ यमुना उफान पर है और वाटर लेवल लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से जितने लो लाइंग एरिया हैं उनमें पानी जाता जा रहा है और बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। इसमें 40,000 से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू किया गया है, इवैक्यूएट किया गया है और अलग स्थानों पर शिफ्ट कर दिया गया है। वही रेस्क्यू का जो ये पूरा मिशन है वो भी लगातार चल रहा है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।